चलिए राम रहीम की 16वीं रिहाई के पीछे की कानूनी प्रक्रिया और उससे जुड़े विवाद को डिकोड करते हैं। 16, जी हाँ, 2020 के बाद से डेरा प्रमुख को इतनी बार अस्थायी रिहाई मिल चुकी है। इन सब को जोड़ें तो जेल की दीवारों के बाहर बिताए गए पूरे 436 दिन बनते हैं। यह आंकड़ा वाकई हैरान करता है, खासकर तब जब वो 20 साल की लंबी सजा काट रहे हों। वैसे हाल ही में हाईकोर्ट ने उन्हें 2002 के 2 हत्या मामलों से बरी भी किया है। लेकिन ये रिहाई संभव कैसे है? इसके लिए 1894 के जेल अधिनियम को समझना होगा। कानून इसे 2 हिस्सों में बांटता है। पहला सशर्त पैरोल और दूसरा फरलो, जिसे एक अधिकार माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फरलो से सजा की अवधि कम होती है, पर पैरोल से बिल्कुल नहीं। अब इस खास मामले में रिहाई 2022 के हरियाणा सदाचारी कैदी अधिनियम के तहत होती है। ये कानूनी ढांचा बिल्कुल साफ बताता है कि एक कैदी को साल भर में कितनी छुट्टियां मिल सकती हैं। इसके तहत सालाना 10 हफ्तों तक की पैरोल और अधिकतम 4 हफ्ते तक की फरलो दी जा सकती है। जनवरी में 40 और मई में 30 दिन की रिहाई से इनका पूरा पैरोल कोटा खत्म हो चुका है। अब इन रिहाइयों में सबसे दिलचस्प है इनकी टाइमिंग। इसी वजह से काफी तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। अगर हम टाइमलाइन देखें तो पिछली कई पैरोल अक्सर बड़े चुनावों के मतदान के आसपास ही दी गई हैं। आलोचकों का मानना है कि इस टाइमिंग का सीधा कनेक्शन उत्तरी राज्यों में डेरा के बड़े वोट बैंक से है। वहीं बचाव पक्ष के मुताबिक ये सारी रिहाई बिल्कुल कानूनी ढांचे और सरकारी नियमों के दायरे में हुई हैं। इसके उलट एसजीपीसी जैसे संगठनों का साफ आरोप है कि इस मामले में संस्थागत नियमों के साथ खिलवाड़ हुआ है। आरोप है कि आम कैदी रिहाई को तरसते हैं, जबकि प्रभावशाली लोगों को बार बार आसानी से पैरोल मिल जाती है। तो इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल यही है, पुनर्वास के अधिकार और न्यायिक निष्पक्षता में सही संतुलन कैसे बने।